नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समयपाहुड गिणिमो सोई केवली भणिधम। प्रसंग के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2008 में इसकी मंगल प्रतिष्ठा हुई थी। 2008 में 16 वर्ष हो गए हैं और निरंतर लाभ लेने वाले यहाँ एकत्रित होते हैं। वर्ष में अनेक कार्यक्रम होते हैं। इसका ये अर्थ है कि हमने जो भी अपना समय और धन इन्वेस्ट किया है उसका पूरा लाभ आप लेते हैं। इतनी अच्छी संख्या में इतनी अनुशासित सभा देखकर बड़ा मन प्रसन्न होता है। पूज्य गुरुदेव की वाणी निरंतर गूंजती रहे, ये उपक्रम तो अपने अनेक संकुलों में होता है, लेकिन गुरुदेव श्री की वाणी का गहराई से हम चिंतन मनन करें, इस प्रयास को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में गुरुवाणी मंथन शिविर सोनगढ़ से हमने प्रारंभ किए थे और अभी अनेक जगह ये कार्यक्रम आयोजित होने लगे। हमारे विराग शास्त्री इसमें बहुत सक्रिय हैं। अभी पिछले शायद 1-2 दिन पहले ही गुरुदेव श्री की साधना भूमि में ही गुरुवाणी के मंथन का कार्यक्रम हुआ। देवलाली में तो ये हमारी समझ लीजिए हमारे स्वभाव में ही है, आदत ही है। सुबह का जो व्याख्यान होता है गुरुदेव श्री की सीडी 1 घंटा चलती है और उसके बाद मुझे चांस मिलता है कम से कम 15-20 मिनट उस विषय जो आया है पूरा बराबर उसका नंबर बताएंगे। 19वीं बार का, अभी 15वीं बार का चल रहा है, 15वीं बार का इतने नंबर का, इतनी गाथा का ये व्याख्यान हमने सुना। कभी कभी तो वो व्याख्यान की जो पुस्तक है जो उसमें से भी अंश निकाल करके चर्चा होती है। जिन्हें गुरबाणी के गहराई से उसका रस पान करना हो वो देवलाली के उन प्रवचनों का लाभ पूरा सुने तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट का तो आप अवश्य सुने। रत्नगढ़ साहब का चार के जो प्रवचन हुए, कलसामृत के जो हुए वो सब सुबह हुए, शाम के प्रवचन में वो प्रसंग नहीं बनता। आज भी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का 19वीं बार का ही था, 15वीं बार, प्रवचन नंबर 374, गाथा नंबर 306-307, मोक्ष अधिकार। 2 बिंदु उसमें से आपको मुझे ध्यान आकर्षित कराने के लिए मैं कहता हूं, फिर उसके बाद इस कलश की चर्चा अपन करेंगे, क्योंकि जो आदत पड़ी है वो यहाँ भी उसकी पूर्ति होना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा तीसरी भूमिका, पहली 2 भूमिका कौन सी है? पहली भूमिका मिथ्यात्व के साथ में जो अशुभ और शुभ दोनों
मिथ्यात्व के साथ में जो शुभाशुभ भाव होते हैं वो विष कुंभ है, शुभ भाव भी है, क्योंकि मिथ्यात्व का जहर उसमें घुला हुआ है। 10 लीटर दूध में 2 बूंद भी अगर जहर मिल जाए, कोई डाल देवे, तो थोड़ा सा निकाल के फेंक दो, बाकी तो पी सकते हैं। 2 बूंद जहर भी सारे दूध को जहरीला कर देता है। इसलिए अज्ञान दशा में, और अज्ञान का वर्णन और भेद विज्ञान का वर्णन तो बहुत होता है, चाहे कोई अधिकार हो, कोई ग्रंथ हो। मिथ्या दृष्टि के शुभाशुभ भाव वो अमृत विष कुंभ है, पहली भूमिका। सम्यक दृष्टि का शुभ भाव निश्चय से तो विष कुंभ है, लेकिन व्यवहार से अमृत कुंभ है, ये दूसरी भूमिका। शैलेश भाई कहाँ है? गए होंगे हैं? और जब सम्यक दृष्टि ही निर्विकल्प शुद्धात्मानुभूति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीतराग भाव, भले उपयोग निर्विकल्प दशा न हो देवेंद्र भाई, उपयोग बाहर हो गए तो भी जितना कषाय का अभाव है, अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन का तो खैर बहुत ऊंची बात है। कषाय के अभाव जितनी वीतराग दशा है वो तीसरी भूमि। आज का जो टीका का जो प्रकरण आया गुरुदेव श्री का, अभी तो आधा घंटे अपन ने सुना, कल और नेक्स्ट आधा घंटे सुनेंगे। उसमें इसी बात का विस्तार है कि तीसरी भूमिका वाला जो अमृत कुंभ है वो ज्ञानी का दूसरी भूमिका वाला जो, उसमें 2 नए हैं। ज्ञानी की दूसरी भूमिका वाले शुभ भाव में 2 नए हैं। निश्चय से विष कुंभ है, तो भी वो व्यवहार से अमृत कुंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अशुभ भी ज्ञानी को होता है ना, उसका पावर डाउन करता है, उसका रस, कर्णान योग की भाषा में कहें तो उसका अनुभाग शक्ति घटाता है। इसको कहते हैं व्यवहार से आपकी निर्जरा होती है। बात समझ में आई है क्या प्रतीक भाई? ये 2 पॉइंट हैं इसमें। दूसरी भूमिका यानी के अशुभ भाव की चर्चा नहीं की उसमें, वो भी कहा जाए तो विष कुंभ ही है, भले ज्ञानी का हो तो भी। लेकिन जो दूसरी भूमिका वाला जो शुभ राग है, भक्ति है, दया दान है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है, व्रत है, शील है, संयम है, महाव्रत आदि हैं, अणुव्रत हैं, वो सब अमृत कुंभ क्यों कहे जाते हैं? व्यवहार से अमृत कुंभ क्यों कहे जाते हैं? इसलिए कहे जाते हैं कि उसकी भूमिका में जो अभी अशुभ राग भी बाकी है उसका पावर डाउन करते हैं। तो शुभ से अशुभ की निर्जरा होती है। ये फार्मूला ज्ञानी के शुभ भाव पे लागू होता है। हम मान बैठे अपने शुभ भाव पे, हम शुभाशुभ राग के कर्ता बनते हैं, शरीर की क्रिया के कर्ता बनते हैं। शुद्धात्मा स्वरूप का कोई अनुभव की बात है ही नहीं है, और हम झंडा उठाए हैं, तिरंगा नहीं, मिथ्यात्व का। कौन सा झंडा? देखो, शुभ से अशुभ की निर्जरा होती है, शुभ से अशुभ की निर्जरा होती है, शास्त्र में लिखा है। पर मिथ्या दृष्टि के शुभ से अशुभ की निर्जरा नहीं होती है। थोड़ा घटता है अनुभाग पावर, वो अलग चीज है, लेकिन उसको कोई निर्जरा उल्लेखनीय नहीं है। अब दूसरा मुद्दा ये है, वो विष कुंभ को अमृत कुंभ कहने में किसका योगदान है? ज्ञानी की भूमिका में जो शुभराग होता है वो निश्चय से विष कुंभ है। खरेखर तो बंध का कारण ही है ना। पूज्य गुरुदेव श्री का वो मंत्र आप सब जानते हैं, ये भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, ते भावपण बंधनु कारण छे, माटे ते धर्म नथी। फिर गुरुदेव पूछते हैं
धर्म से बंध होता है, तो जिससे बंध होता है वो धर्म कैसे हो सकता है? तो तीर्थंकर प्रकृति किसको बंधती है? अज्ञानी को कि ज्ञानी को? वो तो सम्यक दर्शन के बाद ही सौधर्मेंद्र है, चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, ऐसी उच्च कोटि की जो प्रकृतियां हैं वो तो ज्ञानी को ही बंधती है ना, क्योंकि उसके शुभ राग में ही इतनी सुपर क्वालिटी रहती है। ये कहाँ से आई सुपर क्वालिटी कि उसको विष को भी अमृत कह दे वे? ऐसी कौन सा सिस्टम है जहर, यानी व्यवहार से अमृत है, व्यवहार से अमृत है, क्योंकि वो शुभ राग के साथ में तीसरी भूमिका वाला अमृत कुंभ भी रखा हुआ है। ये शब्द टीका में भी है कि वो तीसरी भूमिका वाले अमृत कुंभ के साथ में होने से उस शुभ राग को भी व्यवहार से अमृत कुंभ कहा गया। ये आज के पूरे आधा घंटे के व्याख्यान का सार है। इसको कहते हैं गुरवाणी मंथन। कामधेनु धोते हैं ना, ये ऐसे धो ही जाती है। सबसे पहले जब व्याख्यान प्रारंभ हुआ था, आप लोग तो सब इवेंट में मग्न रहते हैं, जिनवाणी लेके आना है, हल्ला गुल्ला करना है, ये बीमारी सब जगह है, अकेली यहाँ की नहीं है। मैंने उसको जीवेश को और सचिन को एक पेज का मैटर भेजा था 4 दिन पहले। पूजन विधान का असली आनंद लेने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। और उसको कहा मैंने पूरे ग्रुप में फैलाना, हो फैलाया कि नहीं फैलाया मुझे पता नहीं है, वो अब भेजेंगे। आप कहे वो तो पूजन विधान की बात है, ये प्रवचन की भी बात है। खैर, तो एक शब्द आया था प्रारंभ में ही कि आत्म सिद्धि की साधना का अभाव रूप स्वभाव होने से मिथ्या दृष्टि को सर्टिफिकेट दिया, तेरे मिथ्यात्व में स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? अभाव रूप स्वभाव। किसका अभाव? आत्म सिद्धि की साधना का अभाव, वो मिथ्या दृष्टि का स्वभाव। अब ये गुरुदेव की स्टाइल है, ये है, इसको कहते हैं गुरुवाणी मंथन। यानी अपन ने जो विधान किया उसमें अनेकांत का, स्यादवाद का, तो शॉर्टकट में लिखा है, तो बड़ा विधान में तो 25-25 छंद है। हर चीज में अस्ति नास्ति होती है, राग में भी अस्ति है और नास्ति है। वह धर्म तो हर एक पर्याय में, हर एक गुण में, हर एक द्रव्य में, हर एक प्रदेश में, हर एक अविभाग प्रतिच्छेद में कौन ऐसा होगा जो अपने स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति, जिसमें न हो, ऐसा दुनिया का एक एक कण भी नहीं है। प्रत्येक कण, आज तो वो छंद याद करने लायक है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्मा बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के। मुझे तो ये शुरू करना है, नहीं तो स्वतंत्रता दिवस के भी बहुत से विचार हैं, अप्रासंगिक हो जाएगा। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली तो भी मानसिकता हमारी गुलामी की ही रही। ये तो लौकिक बात है। वास्तव में देखा जाए तो हम लौकिक दृष्टि से भी स्वतंत्र नहीं हुए। हम अपने देश के हिसाब से जो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, स्वास्थ्य प्रणाली होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए, वो नहीं बना पाए। तो ये तो एक राजनीतिक गुलामी अभी भी हमारे भीतर भरी हुई है। दूसरी, व्यसनों की गुलामी, ये दोनों पक्षों में है, मतलब लौकिक दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। चाय बिना नहीं चलता, तम्बाकू बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता, और ज्यादा कहूंगा तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, पूजन विधान में संगीत के बिना नहीं चलता। ये क्या है? ये है वो सिमंदर पूजन में लिखा है ना, है वो
फिर अंतरदाह मिटाने को। उसके पहले वाला है, चंदन सम चंद्र वदन जिनवर तुम चंद्र किरण से सुख कर, भवताप निकंदन हे प्रभुवर सचमुच तुम ही भव। जल रहा हमारा अंतस्थल प्रभु इच्छाओं की ज्वाला से, वह शांत न होगा हे जिनवर रे विषयों की। ये क्या है ये सब? मधुर आवाज अकेली संगीत की नहीं, माइक की भी। अगर उसमें हमारा मन अटकता है तो हम जिन मंदिर में बैठकर भी विषयों की मधुशाला में बैठे। मधुशाला सब जानते किसको बोलते हैं? वह शांत देख, वह शांत न होगा हे जिनवर वे विषयों की मधुशाला से। तो इसके बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता। जिसके बिना हमारा ना चले समझ लो हम गुलाम हैं। आजादी तो एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही है, और वो प्रकट होती है वस्तु स्वरूप की स्वाधीनता से। कण कण स्वाधीन है। क्या मतलब है इसका? उसकी योग्यता के अनुसार उसमें जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है वो पर्याय होगी। वो उसमें वो द्रव्य तो फेर फार करना चाहता नहीं है, कर सकता नहीं है, दूसरा उसमें फेर फार कर सकता नहीं है। तो एक एक परिणाम को सुनो भैया, मिथ्यात हो चाहे रागद्वेष हो चाहे पुण्य पाप हो चाहे सम्यक दर्शन हो, प्रत्येक परिणाम को अपने समय में होने की आजादी वस्तु स्वरूप में है। किसने बताई है? तीर्थंकर भगवान, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। ऐसी पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता को जानने से लाभ क्या है? इसमें धर्म कहाँ आया? ये तो फिलॉसफी हो गई, ये तो दर्शन शास्त्र हो गया कि एक एक पर्याय स्वतंत्र है। हमें तो धर्म करना है, हमें तो आत्मा का कल्याण करना है। अरे भैया, धर्म तो सुख के लिए किया जाता है ना, और सुख होने का महामंत्र है निर्भर होना। फेर फार करने का भी, सुखी होने का भी टेंशन नहीं होना, सम्यक दर्शन का भी बोझा नहीं होना। सहजता वाले उसमें ध्यान कहीं है, ध्यान कहीं है, योग है ना, यही है ध्यान वाला डॉक्टर साहब का। जानो मत, जानना सहज होने दो। नदी को बहाव मत, बहना सहज होने दो। हवा को बहाव मत, बहना सहज होने दो। तो हम तो सहज ज्ञान क्रिया रूप परिणमित हो प्रकाश भाई है। ये लाभ है। जब तक करने का विकल्प रहेगा, पर की तो छोड़ो, अपने में भी जब तक करने का विकल्प रहेगा तब तक जीव निर्भर नहीं हो सकता। कण कण की स्वतंत्रता, पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता, वो हमें निर्भर बनाती है, और निर्भर होने से ही दृष्टि अंदर में जाती है। ये रहस्य है पूरा। इसका आज अपन अन्वयार्थ और टीका पढ़ेंगे। पहले कलश पढ़ते हैं, एक एक पंक्ति हम पढ़ेंगे, दूसरी वो पंक्ति आप रिपीट करेंगे। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन्, नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य। व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते कर्तिकर्म स्थिति। व्याप्य व्यापक भाव। इत्युद्दाम विवेक घस्मर महो भारेण बिंदस्तमो।
ज्ञानी भूय तदा शेष लसितः कर्तृत्व शून्य पुमान। अपने में ही व्यापक व्याप्य भाव नहीं पर मैं हो सकता। व्यापक व्याप्य भाव नहीं हो तो करता कर्म कहो कैसा। मोहत मेरे को वेद चलाय प्रबल विवेकी ज्ञान प्रकाश। उसी समय ज्ञानी हो कर आत्म करे कर्तृत्व विनाश। कर्तृत्व शून्य है पुमान। पुमान माने पुरुष। आत्मा जो है कर्तृत्व शून्य। कल हमने कर्ता कर्म की भी दो तरह से व्याख्या की थी, रिपीट करना चाहिए। एक सैद्धांतिक और एक आध्यात्मिक। सैद्धांतिक माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्यापक नहीं होता, इसलिए कर्ता नहीं होता। व्यापक माने उसके अंदर जाना। जड़ यदि चेतन में प्रवेश करे तो जड़ चेतन की पर्याय उत्पन्न करे। चेतन यदि जड़ में प्रवेश करे तो चेतन जड़ की पर्याय उत्पन्न करे। और ये तो तीन काल में संभव नहीं है। चाहे ज्ञानी अज्ञानी माने भले, मैं मकान बनाता हूँ, मैं व्यवस्था करता हूँ, वो व्यवहार से भी कहा जाता है वो मिथ्या दृष्टि तो मानते ही है। ज्ञानी नहीं मानते तो भी व्यवहार से ऐसा कहने की पद्धति लोक में भी है, जिनागम में भी है। ठीक है, माने भले कहे भले, लेकिन वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं करता। पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा इस बात के लिए भी आती है, वो तत्वार्थ सूत्र में से समय सार निकाल लेते हैं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। इस सूत्र की ऐसी मार्मिक व्याख्या कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो उसमें जो पर्याय उत्पन्न होती है और जो पूर्व पर्याय विनष्ट होती है, यानी मिथ्यात् का व्यय होना, सम्यक्त का उत्पाद होना, वो द्रव्य स्वयं करे, उसका स्वभाव है। मिथ्यात् सम्यक्त तो अपन ने उदाहरण के लिए समझ में आए इसलिए बोला, नहीं तो 9 नंबर की पर्याय का व्यय होगा, 9 नंबर के मिथ्यात् का व्यय होगा और 10 नंबर के मिथ्यात् का उत्पाद होगा। तो वो उत्पाद का स्वभाव है उसका, दूसरा क्यों करे? वो अपना उत्पाद करेगा कि पर का करेगा? हर एक को अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न करना है ना, तो दूसरे की क्यों करे? तो ये अकर्तापना, पर द्रव्य के प्रति अकर्ता भाव, ये तत्वार्थ सूत्र के सूत्र में से गुरुदेव ने निकाला। ये जो अभी मैंने कहा वो कौन सी व्याख्या हुई? सैद्धांतिक व्याख्या। अभी आध्यात्मिक व्याख्या, जो चिद रस है, चैतन्य रस, चैतन्य स्वभाव, वो रागादि विकारी भावों में व्याप्त नहीं होता। चेतना राग में नहीं जाती, राग चेतन में नहीं आता। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जाता, ये द्रव्य व्याख्या है। वैसे एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं जाता, ये तत्व व्याख्या है। बड़ी आनंद की बात है भाई। है फिर से, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, ये द्रव्य डिपार्टमेंट है, यानी सैद्धांतिक व्याख्या है। वैसे ज्ञान तत्व राग में प्रवेश नहीं करता, तो ज्ञान राग का कर्ता कैसे हो सकता है? राग ज्ञायक भाव में और वीतराग भाव में जो प्रणय में प्रकट है, दोनों होते हैं ना ज्ञानी को। तीसरी भूमिका भी होती है और दूसरी भूमिका भी होती है। तो दूसरी भूमिका वाला चाहे विष कुंभ कहो चाहे अमृत कुंभ कहो, तीसरी भूमिका वाले वीतराग भाव में प्रवेश नहीं करता। ये हमारे यहाँ एक जयपुर में एक कोई वक्ता थे, शायद अरुण जी बंड थे।
एक बड़ी मजे की बात कहा उनने, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ज्ञानी की चारित्र गुण की पर्याय। क्या बोला? ज्ञानी की चारित्र गुण की पर्याय वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कैसे? चारित्र गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी ना, उसी पर्याय में जितने अंश में अनंतानमंदी का अभाव है वो अखंड पर्याय। चार तत्व कहे टोडरमल जी ने, एक पर्याय में चार तत्व, आश्रव, बंध, सम्मर और निर्जरा। अपन दो बना ले में, राग भाव और वीत राग भाव। आपने नाम सुने होंगे, ज्ञान धारा और कर्म धारा। राग धारा भी बोलते हैं, ज्ञान की धारा और राग की धारा। जैसे कल बहुत सरल उदाहरण आ गया था, एक ही बर्तन में हमने दूध भी रखा है और उसी में थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है। एक ही बर्तन में है, एक ही पिंड दिखते हैं, लेकिन दूध दूध है और पानी पानी है। उसी तरह से एक पर्याय में राग की धारा है और ज्ञान की धारा है। ज्ञान राग में व्यापक भाव नहीं है, पर्याय एक है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? और दोनों के कार्य अलग अलग हैं। ज्ञान धारा कर्मों की निर्जना कर रही है और राग धारा कर्मों का बंद कर रहा है। कोई समय में बंद हो रहा है, कोई समय में निर्जना हो रही है। जिनकी निर्जरा हो रही है उनका बंद नहीं हो रहा है, और जिनका बंद हो रहा है उनकी निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा वाले कर्म प्रकृतियां सत्ता में जो पड़ी थी वो अलग हैं, और बंधने वाली जो आ रही हैं वो प्रकृतियां अलग हैं। तो दोनों का कार्य अलग अलग दिखाई दे रहा है देवेंद्र भाई, दोनों का फल भी अलग है। आश्चर्य की बात, कोई समय में अतीन्द्रिय आनंद है, जितने अंशों में वीतराग भाव है, अनंतानबंदी का अभाव। प्रसंग आ गया है तो आपके चिंतन के लिए बताता हूं, बहुत दिनों बाद मौका मिला ना है। चौथे गुण स्थान वर्ती, एक सातवें नरक का नारकी, एक सर्वा सिद्धि का देव, एक 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती। समझ में आया ना? और एक स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ। चारों गति के जीव पकड़ लो, कौन ज्यादा सुखी कौन ज्यादा दुखी सिद्ध हो गया ना। अपन संयोग से देखते, अरे यार नारकी ज्यादा दुखी है और देव ज्यादा सुखी है। अरे जिसको जितनी कषाय है उतना दुख है। तो 3 कषाय के चौकड़ी का उदय होने से चारों एक से दुखी हैं। तो संयोग में लेश्याओं में मंदता तीव्रता होती है, कषाय तो चारों की एक शरीक ही है। अनंतान मंदी का अभाव चारों को एक सा है, और 3 कषाय का सद्भाव चारों को एक सा है। चारों गति के जी सम्यक दृष्टियों को, जितना दुख नारकी को है उतना दुख सर्वा सिद्धि के देव को है। और जितना अतीन्द्रिय आनंद नारकी को है, बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, उतना सुख सर्वा सिद्धि के देव को। तराजू में रखो तो एक बराबर निकले। ये है आश्चर्य है। मुझे तो ये आध्यात्मिक व्याख्या में ये बताना है कि ज्ञान राग में व्यापक नहीं होता, राग ज्ञान में व्यापक नहीं होता। एक ही समय में दोनों गुण भले अलग अलग होवे, तो अपन वीतराग कर ले लो, ज्ञान गुण को अलग लेना पड़े तो वीतरागता में ले लो, लेकिन दोनों वीतरागता का अंश और राग का अंश जुदा जुदा है। ये कोई बहुत नई बात बता रहे हो, अटपटी बता रहे हो, ऐसा नहीं है। प्रसाद सिद्धूपाय जैसा समझ लो श्रावकाचार वाला ग्रंथ, ये नान सेन सदृष्टि तेनान सेन बंधनम नास्ति, ये नान सेन तु राग तेनान सेन बंधन। हो गए 2 भाग उन्होंने पढ़ दिए। यहाँ फिलहाल 2 द्रव्यों की बात देखो। व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है, अन्वयार्थ पढ़ता हूं, अतत स्वरूप में नहीं होती। ये लघु तत्व स्फोट में बहुत पूरे के पूरे अध्याय हैं इन बात, उभय धर्म को लेकर के पढ़ा था, उभय धर्म माला है। तत्स्वरूप माने
जैसा वो स्वरूप है वैसे ही दूसरा, दूध में दूध मिल जाए तो मिल जाएगा, पानी में पानी मिल जाएगा, फिर दो पानी अलग अलग नहीं कर सकते आप। समझ में आया ना? देखो, एक लोटे में 2 गिलास पानी है, आपने 1 गिलास पानी और डाल दिया, अब दोबारा जो पानी डाला है वो ही निकालो वापस। समझ में आया? ये निकल सकता, तत्स्वरूप है ना, तो व्यापक पना हो गया। वैसे तो परमाणु परमाणु जुदा है, अपन तो नहीं कर सकते ना। व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है, अतत स्वरूप में नहीं। अतत माने, तत् माने जे रूपे छे ते रूपे, अतत એટલે જે રૂપે નથી તે રૂપે। थोड़ा गुजराती में भी है। व्यापक भाव के संभव बिना कर्तृकर्म की स्थिति कैसी? जो एक तत्व दूसरे, इसमें तत्व भी है द्रव्य दोनों लेना, एक तत्व दूसरे तत्व में प्रवेश नहीं करता तो उसको उत्पन्न कैसे करेगा, उसका कर्ता कैसे बनेगा? समझ में आता भैया? तो नवयुवक सामने बैठे हैं, क्यों भैया ख्याल में आता है? कठिन तो नहीं पड़ता? कभी कभी गुरुदेव बोलते आ तो ग्रीक लेटिन जेवं भाषा है, લોકોને જેને અભ્યાસ નથી એમને ग्रीक लेटिन जेवं भाषा, कहाँ की भाषा है ये तो हमने कभी सुनी नहीं, टीवी में तो कभी आती नहीं है, आजकल आती है, स्मार्ट टीवी पे आती है, यूट्यूब में आती है। देखो, यानी कर्ता कर्म की स्थिति नहीं ही होती, ही लगाया सम्यक एकांत। जहां व्यापक भाव नहीं है वहां कर्ता कर्म, यानी इसने उसको किया, तो एक पॉइंट हुआ कर्ता, दूसरा हुआ कर्म। ऐसा कभी 3 काल में संभव होता नहीं है। ये लॉजिक है, लॉजिक। व्यापक भाव का अभाव ये हेतु है, और कर्ता कर्म का अभाव ये साध्य है। ऐसे प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश के भार से अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ। ये देखो, आचार्यों को समझने के लिए थोड़ी उनकी भाषा भी समझनी पड़ती है, तो कॉमन बात है। जो गुजराती नहीं जानता वो गुजराती प्रवचन सुनेगा तो कान तक आएगा, अवग्रह हो जाएगा और ईहा भी हो जाएगी, अवाय नहीं हो पाएगा। धारणा की तो बात बहुत दूर रही। हाँ, कुछ बोलते थे, छे 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 ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगेगा। तमिल सुनो तब तो ये भगवान अवग्रही होकर के रह जाएगा, है? तो ये क्यों बोला? प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने का स्वभाव। कल शाम को मैंने स्वभाव की बहुत लंबी चर्चा की थी, मेरे ख्याल से वो यहाँ पहली बार इतना डिटेल आया, स्वभाव वाला प्रकरण। बहुत लंबी चर्चा हुई, ये स्वभाव आ गया। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? प्रबल विवेक वाला। बल, वो बल माने पुरुषार्थ। प्रबल विवेक, जो एक पर्याय में रहने वाले 2 अंशों को जुदा जुदा जान लेता है, इसका नाम प्रबल विवेक। ज्ञान और राग को जुदा जुदा जान लेता है। त्रिकाली अखंड एक शुद्ध चिन्ह मात्र भाव चैतन्य स्वभाव ते हूं छू, और इसके अलावा क्षणिक भाव उदय उपशम क्षयक और चारों लेना। उदय उपशम क्षय उपशम चारों भाव ये जुदे हैं, ये इसको कहते प्रबल विवेक। और सबको ग्रासीभूत, ग्रासीभूत समझते हैं। केवल ज्ञान के लिए गुरुदेव कहते हैं केवली भगवाने लोकालोक ने कोड़ियों करी नाख्या छे, कोर बना लिया, मुख बड़ा और कोर छोटा। तो केवल ज्ञान बड़ा ऐसा है नहीं, ये तो समझाने के लिए है। वो तो जितना मुख है उतने ही गे है। ये काय में आता? प्रवचन सार में। आदा लाण प्रमाणम लाणम ने प्रमाण मुद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तम्मा आदादु सब गदम। उस हिसाब से। और कैसा है ज्ञान का स्वभाव? अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ ये आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर, ये होकर वाली जो बात है ना,
ये किस अपेक्षा से है? स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप त्रिकाल है और हुआ। हुआ माने अनुभव में आया, वेदन में आया। अज्ञानी को भी ज्ञान स्वभाव वेदन में आता है, लेकिन मोह मोह का नशा है ना, मोह का नशा। तो देखो, जैसे कोई नशे में हो शराबी और तीव्र नशे में हो गए, तो उसको आप करेले की सब्जी खिलाओ चाहे गन्ने का रस पिलाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वाद किसका लेगा? नशे का स्वाद लेगा। ऐसे ये मोह नशा वाला जीव जो है ना, ज्ञान का रस भी पीता है और राग का रस भी जानता है, पीता है, लेकिन नशे में उसको कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। वो ज्ञान को ही राग रूप अनुभव करता है। शास्त्र में समय सार में हाथी वगैरह का उदाहरण है, चूरमा और घास दोनों को मिला के अनुभव करता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर उस समय कर्तृत्व रहित हुआ शोभित होता है। शोभा तो इसमें है भाई, है। वैसे तो सब जीव भगवान आत्मा है। कल रात को कहा था, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मंझार। वो स्वभाव की बात है। तो स्वभाव तो सब में विद्यमान है, लेकिन अकेले स्वभाव होने से फायदा क्या हुआ? जन्म मरण का अंत हुआ? स्वभाव मात्र से नहीं होता। जो जन्म मरण से रहित स्वभाव है, वैसा अनुभव करना, उसका नाम है पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ। वो वैसा अनुभव नहीं करना भी पुरुषार्थ है। क्या बोला? अज्ञानी भी पुरुषार्थ करता है, ज्ञानी भी पुरुषार्थ करता है। अज्ञानी के पुरुषार्थ का फल क्या है? चार गति में भ्रमण। और ज्ञानी के पुरुषार्थ का फल क्या है? पुरुषार्थ दोनों को कर। सुनो, रात को विशेष व्याख्या है, रात को, आज तो दोपहर में है ना, हाँ दोपहर में है आज। तो वीर्यांत राय के क्षयोपशम से जिसको जितना वीर्य प्रकट होता है, पांच है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण और ज्ञानांतराय दर्शनांतराय, पांच है ना, वीर्यांतराय ज्ञान दर्शन वीर, ऐसा है ना। तो दान लाभ भोग, भोग और वीर, लेकिन वो वीर्यांतराय का जो बल प्रकट होता है, वो सब गुणों में काम करता है। उदाहरण शाम को देंगे, दोपहर में देंगे, आप नोट करके रखना, भूल जाऊं तो बताना कि आपने उदाहरण देने का बोला था। समझ में आया? तो जो वीर्यांत राय के क्षयोपशम से जिसको जितना वीर प्रकट, वीर माने पौरुष, पुरुषार्थ, बल, पावर, एक इंद्री का एक इंद्री जितना, दो इंद्री का दो इंद्री जितना, पंचेंद्री का पंचेंद्री जितना। जो कहते हैं ना कि चक्रवर्ती को कितना बल होता है, तो एक घोड़े में इतना, फिर एक हाथी में इतना, फिर 100 हाथी में इतना, ऐसा आपको मालूम होगा डिटेल, नीलेश भाई को है। तो उससे अनंत गुना उसमें, उससे स्वधर्म का कितना बल, तो वो चाहे तो जम्बूद्वीप को पलट देवे। और तीर्थंकर का कितना बल, वो चाहे तो 3 लोक को पलट देवे। ये चाहते नहीं है, ये अच्छी बात है। सोधर्म इंद्र को धन्यवाद। तीर्थंकर तो वीतरागी है, वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन सोधर्म का कभी दिमाग सटक गया, उसने कहा यार मेरे को बल तो है, लेकिन जरा ट्राई करके देखूं, तो हो गया काम फिर। तो ये बल, ये वीर्यांतराय के क्षयोपशम से होता है। और ये संसारी जीवों में मन वचन काय के माध्यम से यूज में आता है। समझ में आया? और ज्ञानी जीवों में स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ में बल लगता है। तो इस तरह से आत्मा की शोभा तो जैसा उसका ज्ञायक भाव है, वैसा अनुभव करने में ही शोभा है। और नहीं तो ज्ञायक भाव है, पर्याय में मोह राग द्वेष है, तो जन्म मरण है। इस तरह इसमें कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव होने पर ये आत्मा कर्तृत्व रहित हुआ, यानी अनुभव करता हुआ शोभित होता है। टीका अपन फिर कल पढ़ेंगे। अभी तो एक ही कलश लेने का विचार था, ज्यादा भागने का नहीं था, इसलिए आराम से चल रहा हूँ। अभी यही विराम लेते हैं।
બીજા બે નામ આવ્યા છે 21,000 શર્મિષ્ઠાબેન નરેશકુમાર શાહ વસ્ત્રાપુર, 21,000 નવીનચંદ્ર કેશવલાલ શાહ મુંબઈ. ચૈતન્ય ધામ ફાળામાં. નવીનચંદ્ર કેશવલાલ મહેતા. શિબિર ફાળામાં 31 રૂપિયા વસંતલાલ તરાજન શાહ મુંબઈ, 500 રૂપિયા રમીલાબેન સુમતીલાલ શાહ અમદાવાદ, 1100 રૂપિયા શાહ અશોકકુમાર શકરાલાલ ગાંધીનગર, 500 રૂપિયા પ્રવીણકુમાર ચંદ્રલાલ ગાંધી તલોદ નરોડા, 1100 રૂપિયા નગીનદાસ સોમચંદ શાહ તલોદ અમદાવાદ, 1100 રૂપિયા લક્ષ્મીચંદ અમૃતલાલ શાહ સોનાસન ગાંધી.